दोस्तों, कहानी है खौफ की। आज रोहन बहुत खुश था क्योंकि उसके पापा ने उसे पार्टी करने की परमिशन दे दी थी। पार्टी भी किस तरह की, हैलोवीन पार्टी, लेकिन एक शर्त के साथ कि पार्टी उनके फार्म हाउस में होगी। रोहन को क्या चाहिए था, वह इसके लिए तैयार था। पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन रोहन का ध्यान बाहर दरवाजे पर था। वह बहुत परेशान लग रहा था। जब उसके दोस्त उससे उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं तो वह बताता है कि एक औरत बाहर बार बार उसे दरवाजे पर दिखाई दे रही है और उसे अपनी तरफ बुला रही है। तो उसके दोस्त कहते हैं, यहाँ कोई औरत कैसे आई, तुम्हारा वहम होगा। थोड़ी देर बाद वह औरत फिर से रोहन को दिखाई देती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। रोहन वहाँ जाने का फैसला करता है। वह उसके पीछे चल देता है। वह औरत उसे जंगल में ले जाती है जहाँ एक कुआं होता है और वह उसे उस कुएं में कूदने का इशारा करती है। रोहन बिना सोचे समझे उस कुएं में कूदने लगता है। तभी अचानक एक झटके से वह ज़मीन पर आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को चारों लोगों से घिरा पाता है। उसके पेरेंट्स भी उसके साथ होते हैं। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं अगर बहादुर सिंह समय पर नहीं पहुंचता तो वह कुएं में कूद जाता और पता नहीं उसका क्या होता। तब गांव वाले उसे बताते हैं कि वह जिस औरत के पीछे गया था वह तो कई साल पहले मर चुकी। उसका नाम कमला था। एक बार वह बहुत बीमार थी। उसका बेटा भी बहुत छोटा था। वह भूख से परेशान थी और बीमार भी थी। उसका बेटा कहता है, माँ मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम कहाँ से खाना लेकर आओगे। लेकिन वह खाना लाने के लिए बाहर चल देता है, लेकिन वह कहीं से भी खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाता। वह सबसे खाना मांगता है लेकिन कोई भी उसे खाना देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में वह एक जगह से खाना चोरी करके भागता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं और पेट से बांधकर बुरी तरह से मारते हैं और पूरी रात को वहीं छोड़ देते हैं। ज़्यादा पिटाई होने के कारण वह वहीं दम तोड़ देता है। सुबह तक जब वह वापस नहीं पहुंचता तो उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। आवाज़ लगाती है, कृष्ण कृष्ण, लेकिन कृष्ण उसकी आवाज़ नहीं सुनता। फिर वह उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती है जहाँ वह पेड़ से बंधा होता है। वह उसे कहती है, कृष्ण उठो बेटा उठो, लेकिन कृष्ण कहाँ उठने वाला था, वह तो मर चुका था। यह देखकर वह औरत बहुत बुरी तरह से रोती है और वह वहीं पर बने कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद कमला कई लोगों को उस कुएं में कूदने के लिए मजबूर करती है। उसकी आत्मा अपना बदला लेने के लिए भटक रही होती है। जब भी वह किसी पैसे वाले के बच्चों को घूमते देखती है तो वह उन्हें जंगल में लेकर आती है और उसे कुएं में कूदने के लिए मजबूर कर देती है। यह सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगता है कि क्या पैसे की कमी के कारण भी कोई भूख और प्यास से मर सकता है। उसे अब समझ आता है कि वो किस तरह से पार्टी में पैसा वेस्ट करता था। अब वह अपने पिताजी से कहता है कि पापा हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भूख और बीमारी से ना मरे। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गांव में एक भोजनालय और डिस्पेंसरी बनवाते हैं जिसमें कि गरीब और बीमार लोगों का इलाज मुफ्त में किया जा सके और उन्हें खाने के लिए भी भोजन मिले। इसके बाद कमला की आत्मा को फिर किसी ने नहीं देखा।